बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मन्नज़र। रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद लम्स लेबॉरेटरी का कारनामा, मरीज़ की बच्चेदानी में कैंसर की रिपोर्ट जारी। हैदराबाद में लियाकत यूनिवर्सिटी हस्पताल लम्स की लेबॉरेटरी का एक गैर जिम्मेदार कारनामा सामने आते हुए टंडो सईद खान के रहायशी वली मोहम्मद हाजानू की टेस्ट रिपोर्ट में औरतानी बीमारी बच्चेदानी का कैंसर बताया गया, जिसके बायस मरीज़ जहनी तौर पर परेशानी में मुब्तला हो गया। मरीज़ ने बताया कि वो मर्द हूँ, मुझे बच्चेदानी कहाँ से आई, ये बीमारी सिर्फ औरतों को होती है। मरीज़ ने बताया कि मैं 3000 में करवाई थी। मरीज़ ने आला हुकाम से अपील करते हुए इसे गैर जिम्मेदार रिपोर्ट ज़ाहिर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मेरे साथ इंसाफ किया जाए। चाचा रिपोर्ट कितना कराई? रिपोर्ट कनी शीशे वाली के रिसर्च लेबॉरेटरी में जी। और घना पैसा वरता हूँ तो 3000 रुपये। रिपोर्ट तो गलत आई है चाचा, ये जगह रिपोर्ट तो कराई है, ये तो गलत है। गलत आई वो उदाहरण पढ़ियल माण्हू आहियां। वो पैसा की वरता अथनि तोखां? 3000 रुपया कैश वरिती अथनि मूंखां। तो बि 100 50 करे ॻोठ मां पाड़े मां पिनी गॾु करे रिपोर्ट कराई। उन जे बावजूदि माना रिपोर्ट ईअं कई अथनि? ईअं कई। पोइ तव्हांजो कहिड़ो मुतालबो आहे? छा हाणे उन्हनि खे छा कयूं? उन्हनि खे रिसर्च वारनि हिननि खे ईअं करियो जो हिननि खे सज़ा ॾियारिजे त आइंदा कंहिं लाइ ॿिए लाइ न कंदा। ऐं ग़रीब माण्हू मज़दूर माण्हू मुंहिंजो त हिननि ठाठो पिटाए छॾियो ऐं टेंशन अलॻि ॾिनो त तोखे कई सारा उहो वॾो टेंशन अची वियो। घर ॿार सभु वीचारा परेशान थी विया। तव्हांजो कमाइण वारो को आहे ॿियो? जी तव्हांजे कमाइण मुंहिंजो केरु कोन्हे कमाइण वारो, अकेलो आहे। अच्छा, तव्हांजो नालो? वली मामा। ज़ात जा केरु आहियो? अजाणा आहियो। किथे जा? टंडो सईद खान, ॻोठ मिठो अजाणो? जी। हैदराबाद हिलाल अहमर हस्पताल लतीफ़ाबाद नंबर 6 एक मरीज़ के अयादत के लिए जाना हुआ तो ये देखकर अफसोस हुआ कि हस्पताल इंतज़ामिया मरीज़ों के लिए तबादारी से पार्किंग फ़ीस के नाम पर पैसे चार्ज कर रही है। मोटरसाइकिल पार्किंग 20 रुपये, रिक्शा कार पार्किंग 50 रुपये। ये वो जगह है जहाँ लोग इलाज अयादत के लिए आते हैं, ना कि कारोबार चार्जेस देने के लिए। हस्पताल का मकसद खिदमत हलक है, ना कि आमदनी का ज़रिया बनना। क्या किसी फलाही इदारे ख़ुसूसन हिलाल अहमर जैसे इदारे के लिए ये अमल मुनासिब है? क्या बीमारियों और उनके तमादारों पर इस तरह के इजाफी बोझ डालना दुरुस्त है? अगर नहीं तो शहरी इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करें फौरी तौर पर इसका नोटिस लें। अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना रियासत और फलाही इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है, ना कि मुश्किल में इजाफा करें। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक PSMA के सूबाई सदर और फाल्कन ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस रहीम जार खान के चेयरमैन बशीर अहमद आज़ाद की मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के हेड ऑफिस इस्लामाबाद आमद। बानी चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल पीर सैयद लख्त हसनैन शाह, डॉक्टर खुर्शीद सईदी, माहिर तकाबल अदियान और मोहम्मद रेहान ताहर, हेड ऑफ कम्युनिकेशन पब्लिक रिलेशन मुस्लिम हैंड पाकिस्तान से मुलाकात। इस अमली और फ़िक्री नशिस्त में अलकरम इंटरनेशनल के कंट्री हेड जाफर माजिद अवान भी शरीक थे। मुलाकात खुशगवार इल्मी तबादला ख्याल और फ़िक्री हम आहंगी का खूबसूरत मजहर रही। ऐसी अहबाब मोहब्बत से सरमाया जिस्त हैं। इस मौके पर पीर सैयद लख्त हसनैन ने बशीर अहमद आज़ाद को कुरान सुन्नत की रोशनी में तहरीर करदा किताब तसूफ़ का रोशन रास्ता पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में यूनियन कौंसल वाहद बख्श लाड़ से सियासी मैदान हाली नहीं छोड़ेंगे, मियां अब्दुल वाहद शेख। सादिकाबाद से खबर देते चलें, यूनियन कौंसल वाहद बख्श लाड़ की सियासी समाजी शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाननिसार सिपाही मियां अब्दुल वाहद शेख की जाम अनवर रजा झक और मोहम्मद अकबर मेरानी के हमरा प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर आमद। मियां अब्दुल वाहद शेख ने प्रेस क्लब की 6ठी सालगिरह का शानदार प्रोग्राम करवाने पर प्रेस क्लब के सदर जाम तालब मलंगी, चेयरमैन जाम सदीक और नायब सदर जाम रमीज़ समेत इनकी टीम को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने ऑन टीवी के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा, आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में यूनियन कौंसल वाहद बख्श लाड़ से इलेक्शन लड़ेगी, सियासी मैदान हाली नहीं छोड़ेगी। उन्होंने मजीद कहा कि अमली खिदमत के लिए मैदान में आए हैं, सियासत नहीं अवाम की खिदमत करेंगे। इस मौके पर जाम अनवर रजा झक का कहना था कि हम मौजा वाहद बख्श महर की झक बरादरी चीफ सरदार जाम मंसूर लाही झक की क़यादत में मुतहिद है। इनकी मशावरत से जो भी फैसला करेंगे हम इस पर अमल करेंगे। मैं इस वक्त सादिक बातिन हरी इलाका प्रेस क्लब तो शाहबाजपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे बहुत ही काबिल एहतराम प्यारे भाई मियां अब्दुल वाहिद शेख साहब और प्यारे भाई जाम अनवर झक साहब
यहाँ पे तशरीफ लाएँ। मैं इनको वेलकम कहता हूँ और मुझे मुबारकबाद के लिए यहाँ पे तशरीफ लाएँ और मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं आजकल बलदियाती इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और मैं इनसे जानने के लिए सवाल करूँगा कि जूनियर कौंसल व हेडवर्क लाल में 2 महोदय हैं और मियाँ साहब ने चेयरमैन का ऐलान किया हुआ है, जिससे जानते हैं मज़ीद क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब इल्म, जैसा कि पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं भी इंशाल्लाह पार्टी की तरफ से हमें कोई निशान तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इलेक्शन लड़ूंगा। एक ही मेरे पास से निशान काफ़ी है कि मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी का बुनियादी वर्कर हूँ और मेरी तरह मेरे और भी दोस्त हैं, जैसे कि मलिक जवेद साहब हैं, उन्होंने पार्टी की बड़ी खिदमत की है, सदरात से वो पार्टी से मुस्लिम हैं। मेरे साथ अनवर रज़ा झक साहब हैं, जहाँ अनवर रज़ा झक साहब, ये हमेशा इनका घराना पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ मुंसलिक रहा है, लिहाजा ये भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और कामयाब होने के बाद और इंशाल्लाह ये भी अवाम की खिदमत में पेश रहेंगी और पार्टी का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि जूनियर कौंसल वहद बख्शलार से हम सियासी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हर सूरत से लड़ेंगे और इनके साथ हमारे बहुत ही प्यारे और पुराने करीबी साथी और भाइयों जैसे दोस्त हैं, जहाँ अनवर रज़ा झक साहब, उनसे भी जानते हैं। इंशाल्लाह जैसे बलदियाती इलेक्शन का ये हो रहा है, हम पहले तो अपनी बरादरी बेस पे काट करेंगे, ठीक है ना। काट पे अगर बरादरी ने मुझे कहा तो मैं भी मैदान खाली नहीं छोड़ूंगा, इंशाल्लाह इलेक्शन में हिस्सा लूँगा। जो बरादरी की राय होगी हमारी झक बरादरी की, मैं झक बरादरी के साथ हूँ। इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी से हम इंशाल्लाह एक उम्मीदवार लाजमी खड़ा करेंगे। जी बिल्कुल, मियाँ अब्दुल भाई शेख साहब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जान निसार सिपाही हैं और बहुत सी कुर्बानियाँ दे चुके हैं और इनका जो मिशन है आवाम की खिदमत करना है। हमने देखा है, हमने आजमाया है, हमने कई बार इलाके में सर्वे किया है। माशाल्लाह ऐसे लोगों को मैदान में आना ज़रूरी है और आज इन्होंने ऐलान किया है, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस क्लब शहबाजपुर जनाब सदर तालिब मलंगी साहब को मुबारकबाद देने वास्ते मैं हाजिर था। मैं जाती मसरूफियात की वजह तो पहले हाजिर नहीं चला गया, लेकिन सारे प्यारे भाई हैं, इन्हीं के आमना सादा लाजमी हक बनता। लिहाजा हाल अवाल के बाद सूरत हाल ये थी कि तालिब मलंगी साहब आके इलेक्शन के बारे में गलबात की वने, गाल मुहार की वने, जिन्हें वास्ते मैं तालिब मलंगी साहब मर्ज करना कि मैं इंशाल्लाह यूनियन कौंसल वैद में लाट जी कि एक मौजूद मुमनी है, इन इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़सा। पाकिस्तान पीपल पार्टी का निशान तो मैं कोई ना उसे, लेकिन पाकिस्तान पीपल पार्टी जाले होने की पहचान मैं करने लाजमी है और जी कि मैं इन नाल हमेशा रहा से। लिहाजा मैं उन बुनियाद से बीबी का वर्कर बन के मखदूम महमूद साहब, उस्मान महमूद साहब का वर्कर बन के मैं इलेक्शन लड़सा और मैं इलेक्शन इंशाल्लाह कामयाब थी कने। मेरी सब तो पहली तरजीह है उसे कि मैं इलाके के लोगों दे तरक्याती कमें भी करावा, उनके म्यार से पूरा लावा और अपने लीडरान के म्यार से पूरा लावा और पार्टी की नेकनामी के इजाफा करने में दाहत। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद दफाई इस्तेहकाम वक्त की अहम ज़रूरत है। पाक सऊदी दफाई माहदे पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। मुकर्रीन का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दिफा सहाबा अहले बैत इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भावलपुर ड्रंक स्टेडियम में सुन्नी उलमा कौंसिल के ज़रिए एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दिफा सहाबा अहले बैत इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सरबराह पाकिस्तान सुन्नी उलमा कौंसिल मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, सदर सुन्नी उलमा कौंसिल पाकिस्तान अलामा गाजी औरंगज़ेब फ़ारूकी, मौलाना नुमान ज़िया फ़ारूकी, मौलाना सनाउल्लाह हैदरी, मौलाना माविया आज़म तारक, साबिक़ा MPA जंग
قائد पंजाब सफ़ीर अमन राजा जावेद इकबाल ने खिताब किया। मुकर्रीन ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफाई माहदे की भरपूर तायद की। कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कायद पंजाब सफ़ीर अमन राज जावेद इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी दफाई माहदे की भरपूर तायद की गई। कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कायद पंजाब सफ़ीर अमन राज जावेद इकबाल ने की, जबकि सिटी सदर बहावलपुर पाकिस्तान सुन्नी उलमा कौंसिल अमीन माविया ने इंतजामात की निगरानी। कायद पंजाब सफ़ीर अमन राज जावेद इकबाल ने कॉन्फ्रेंस की शानदार कामयाबी पर बहावलपुर इंतजामिया, तमाम सिक्योरिटी इदारों और रजाकारों का शुक्रिया अदा किया। हॉकी स्टेडियम बहावलपुर में अज़ीम शान तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत दफ़ाए सहाबा अहले बैत इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस नहायत अकीदत, जोश जज्बे और वालहाना मोहब्बत के साथ मुनक्कद हुई। दफ़ा सहाबा जिंदाबाद, अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद से गूंजती रही। DPO टोबा टेक सिंह इबादत निसार की हिदायत पर थाना सिटी कमालिया की बड़ी कार्रवाई। SHO राय फरहान ने मंशियात फरोशों के गिरद घेरा तंग कर दिया। मजीद देखते हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर की इस रिपोर्ट में। जी मोहम्मद अरशद बॉक्सर, बताइएगा। कमालिया मंशियात फरोशों के खिलाफ DPO टोबा टैक्सिंग इबादत निसार की खुसूसी हदायत पर थाना सिटी कमालिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इलाके में मंशियात फरोशी में मुलव्वस अनासर के गिरद घेरा तंग कर दिया है। SHO राय फरहान की ज़ेर क़यादत पुलिस टीम ने कामयाब छापामार कार्रवाई में मुतादिद मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। पुलिस राय के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई, जिसके दौरान मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से आला क्वालिटी की चरस आइस शराब हेरोइन बरामद की गई, जिसे वो शहर में सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है ताकि मजीद नेटवर्क का सुराग लगाया जा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, ऑन न्यूज़ टोबा टैक्सिंग। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा नामी जमात का तालिब इल्म बाजियाब अगवाकार मौलमा ही निकली। थाना हुजरा शाह मुकीम के इलाके नवाजिश नगर से 13 साल एहसन के अगवा का मामला खाल। पुलिस ने जी टेक्नोलॉजी के जरिए तालिब इल्म एहसन को इस्लामाबाद से बाजियाब करा लिया। मुलज़मा आयशा निजी अकेडमी चलाती थी। गिरफ्तार एहसन अकेडमी में तालीम हासिल करता था। 2 हफ्ते कबल दोनों गायब हो गए। इब्तदाई तौर पर मुलज़मा आयशा के अगवा का मुकदमा एहसन पर दर्ज हुआ था। पुलिस ने तफ्तीश में हक़ाइक़ सामने लाकर असल सूरत हाल वाज़िया कर दी। DSP दीपालपुर की निगरानी में केस की पेशरवना अंदाज में यकसुई जारी। DPO राशिद हदायत ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा, तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की तलीम के साथ साथ उनकी निगरानी और रहनुमाई पर भी खुसूसी तवज्जो दे ताकि ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। हैदराबाद अब्दुल हमीद शेख डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सिटी हैदराबाद, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो, MC ज़हूर अहमद लखन, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन की खुसूसी हदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद सिटी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अब्दुल हमीद अपने स्टाफ के हमरा नया पुल पर कार्रवाई। ठट्ठा से अहम खबर। दिवाली के मौके पर जिला ठट्ठा में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने और इकलीती बरादरी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए SSP ठट्ठा फारूक अहमद बाजरानी ने अकलीती नुमाइंदगान से मुलाकात की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ठट्ठा से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुमताज़ अली समो से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और DIG हैदराबाद तारक रज़ाक दारेजो की खुसूसी हिदायत पर SSP ठट्ठा फारूक अहमद बजारानी ने इंचार्ज DIP इंस्पेक्टर अलाउद्दीन शेख के हमरा SSP ऑफिस में अक़लियती बरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात की। उस मौके पर SSP ठट्ठा ने हिदायत दी कि दिवाली के दौरान तमाम मंदिरों और गिरजाघरों पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए, जबकि लिंक रोड्स और मजहबी मकामात के एतराफ़ पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग भी सख्त की जाए। SSP का कहना था कि पुलिस हर शहरी के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की बराबर ज़िम्मेदार है, चाहे वो किसी भी मज़हब या बरादरी से ताल्लुक़ रखता हो। अक़लियती नुमाइंदों ने पुलिस के तावन और सिक्योरिटी इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए SSP ठट्ठा का शुक्रिया अदा किया। जी खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक 3 साला बच्चा गली में खेलते हुए पानी के जोहड़ में गिरकर जाँ बाक होगा। मामू कांजन के नवाही गांव 510 कहवे में 3 साला बच्चे का सीवरेज के पानी के जोहड़ में गिरकर जाँ बाक होने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 510 कहवे के रहायशी काशिफ का 3 साला बेटा मनवर गली में खेलते हुए गंदे पानी के जोहड़ में डूबकर जाँ बाक हो गया। वर्षा की जानब से बच्चे की तलाश के बावजूद न मिलने पर शक की बिना पर अपनी मददाब के तहत पानी के जोहड़ में तलाश करने पर नाश मिल गई। अचानक बच्चे की हलाकत पर वालिदैन गम से निडाल हो गए।
खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अदनान के मुताबिक बिहाड़ी थाना धानीवाल के दूध में नौसरबाजों का गिरोह सरगर्म। गिरोह 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल है। दुकान खोलते ही इसरार जनरल स्टोर पर नौसरबाज पहुंच गए और दुकानदार को बातों में लगाकर 5.5 लाख रुपए की रकम ले उड़े। नौसरबाज गिरोह दुकानों पर लगे CCTV कैमरे हैक करके वारदात करता है। नौसरबाज चौड़ी बाजार में वाक़या दुकानों में फैल गए और खरीदारी के बहाने अशिया देखते रहे। 2 नौसरबाजों ने दुकानदारों को बातों में लगा कर मसरूफ़ कर लिया और उनके साथी पैसे वाला दराज से पैसे निकाल कर ले गए। एक नौसरबाज के हाथ में सूजी वाला शापर था। इसने सूजी ज़मीन पर गिरा दी और दुकानदार को शापर लाने का कहा। दुकानदार ने जैसे ही इसको शापर दिया, इसके साथियों ने रकम निकाली। वारदात के बाद मुतअद्दिद दुकानदारों ने बताया कि नौसरबाजों ने दीगर दुकानों पर भी वारदात की कोशिश की है। नौसरबाजों की बाजार के मुख्तलिफ दुकानों पर घूमने फिरने की CCTV फुटेज सामने आ गए। पुलिस 15 पर कॉल के बावजूद पुलिस थाना धानीवाल 1 घंटे तक चाय वक़ुआ वारदात पर ना पहुंची। खबर शामिल करते हैं कामोकोई से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकोई अपेक्स कॉलेज 11वीं क्लास के इम्तहानात में होनहार तालिब इल्म हंसला इशफाक मकामी सहाफ़ी मियाँ खालिद हमीद का भतीजा और इशफाक हमीद के बेटे ने 520 नंबर हासिल करके ज़िला भर में नुमाया पोजीशन हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक गुजरांवाला बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द होने वाले 11वीं क्लास के इम्तहानात के रिज़ल्ट में अपेक्स कॉलेज कामोकोई के होनहार तालिब इल्म हंसला इशफाक ने ज़िला भर में नुमाया पोजीशन हासिल की। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोठक के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद यूसुफ शेख की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने कहा कि जिला मटियारी में FCR कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जिसका मकसद सिक्योरिटी इदारों की जानब से फराहम करदा अदाद शुमार को जमा करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफगान शहरियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान इनकी नकलो हरकत पर सख्त नज़र रखना ज़रूरी है। कोई भी शहरी किसी नामालूम शख्स को रहाइश या दुकान किराए पर देने से पहले तस्दीक ज़रूर करें। अगर किसी अस्पताल या सेहत मरकज़ में कोई मशकूक शख्स इलाज के लिए आए तो फ़ौरन मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को इतला दी जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि मुल्क में जारी ग्रैंड ऑपरेशन के बाद कई गैर कानूनी अफराद इलाका तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और भारी रकम के एवज़ रहाइश हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। ऐसे अनासर पर कड़ी नज़र रखी जाए। उन्होंने ज़ोर दिया कि इस अमल को रोकने और शनाख्त के अमल की निगरानी के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। इस मौके पर SSP मटियारी राव आरिफ असलम ने कमेटी को बताया है कि पुलिस में तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी या मुल्क दुश्मन अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अवामी तावन के साथ अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पुरज़म है। आरिफ वाला से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ सैयद ओन हुसैन हमदानी। आरिफ वाला ट्रैफिक हादसा, कबूला रोड पर तेज़ रफ्तार मुसाफिरों की लोडर रिक्शा को टक्कर। रिक्शे में सवार 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक डहाबा कोर्ट में डेरा हाजी असलम नकाश पर सियासी समाजी शख्सियत उम्मीदवार इंशाअल्लाह चेयरमैन हाजी असलम नकाश चौधरी, मिराजुद्दीन गुज्जर, साबिका नाज़र नंबरदार, मोहम्मद बिलाल मलक, मोहम्मद इकबाल नकीबी दीगर साथियों ने डहाबा कोर्ट क्रिकेट टीम डी के खूबसूरत और मीडिया से बात करते हुए कहा ग्राउंड बहार रहेंगे। क्रिकेट टीम ने हाजी असम नकाश और दीगर दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डहाबा खुर्द चक नंबर 13। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही नफीस शख्सियत, सियासी व समाजी शख्सियत असलम नकाश साहिब और उनके हमरा जनाब चौधरी मिराजुद्दीन गुज्जर साहिब लंबरदार साहब का नाज़िम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज डी के क्रिकेट टीम डहाबा खुर्द चक नंबर 13 को ये खूबसूरत किट्टे असलम नकाश और चौधरी मिराजुद्दीन गुज्जर इनके तमाम दोस्तों ने माशाल्लाह ये इनको तोहफे में दिए हैं, इनको किए हैं। मैं असलम नकाश साहब से सवाल करता हूँ कि भाई असलम नकाश साहब आप क्या कहना चाहते हैं ये टीम के बारे में और अपने इलाके की ग्राउंडों के बारे में कुछ बताएँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारे भाई या नौजवान, इनकी हौसला अफजाई हमने जितनी हम कर सकते थे वो की है, ताकि हमारे जो ग्राउंड है वो आबाद रहें
اور جو نوجوان لڑکے ہیں وہ منشیات سے پاک، نشے سے پاک رہیں اور کھیلوں میں مصروف رہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ضلع سعودت پور بلوچستان سے ہمارے اون نیوز ٹی وی چینل کے بیورو چیف جعفر خان بلوچ کی رپورٹ کے مطابق چیف کمشنر پاکستان بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن سینٹر امان اللہ کنڈرانی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے چیف اسکاؤٹ گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل سے جمعے کے روز مقامی ہوٹل میں اسکاؤٹ کے اصولوں کا حلف لیا جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 22 دسمبر 1947 کو کراچی کے گورنر ہاؤس میں لیا تھا۔ چیف کمشنر پاکستان بوائز اسکاؤٹ ایسوسی ایشن امان اللہ کنڈرانی بلوچستان صوبائی کونسل برائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے اجلاس میں چیف اسکاؤٹ گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل کی تقریب حلف برداری سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس موقع پر صوبائی وزیر عاصم کرد گھلو، صوبائی مشیر حاجی برکت رند اور ممبر صوبائی اسمبلی بلوچستان زرق خان مندوخیل سمیت ممبران نیشنل اور صوبائی کونسل گرلز اسکاؤٹ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے ندیم ملک کی رپورٹ کے مطابق گوٹکی میں اسسٹنٹ کمشنر اور خفیہ اداروں کی مشترکہ کارروائی، سبزی منڈی میں بنا لائسنس اور غیر قانونی گودام پر چھاپہ، کارروائی کے دوران 50 لاکھ روپے مالیت کی غیر معیاری ادویات برآمد، اسسٹنٹ کمشنر گوٹکی غیر معیاری ادویات ضبط کر کے گودام کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گوٹکی گودام محکمہ صحت کے ملازم محبوب ارائیں کی سربراہی میں چلایا جا رہا تھا۔ غیر معیاری اور جعلی ادویات قریبی درجنوں گاؤں میں سپلائی کی جانی تھی۔ محکمہ صحت کے دیگر عملے کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ خفیہ ادارے اور اسسٹنٹ کمشنر کی ٹیم غیر معیاری ادویات کے نیٹ ورک کی مکمل چھان بین میں مصروف ہے۔ بہاولپور اجمل جبیل کی رپورٹ سے احمد پور شرقیہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ماں وہ عظیم ہستی ہے جو دنیا سوار دے۔ ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ فنکشنل کے صوبائی نائب صدر مختوم زادہ سید ناصر عباس بخاری نے احمد پور شرقیہ سیال کالونی میں علاقہ رئیس فیض احمد سعیدی کی زوجہ دارالعلوم فیضیہ قادریہ عالیہ جلالیہ کے بانی قاری رئیس الیاس سعیدی، رئیس اشفاق سعیدی، رئیس مصطفیٰ کی والدہ مرحومہ کے سال ثواب پر دعائے مغفرت کرتے ہوئے کیا۔ اس دوران سابق اسپیشل مجسٹریٹ مخدوم سید مجتبیٰ بخاری، پروفیسر الطاف ڈاہر، ہیڈ ماسٹر واجد بشیر کمبو، محمد زبیر، محمد شہزاد، رئیس عرفان جان محمد چوہان اور دیگر دوست احباب نے شرکت کی۔ مخدوم سید ناصر عباس بخاری کا کہنا تھا کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کا دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس دنیا میں اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں اور ماں کے منہ سے نکلی ہوئی دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ مزید کہا کہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی سنور سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔